और जिनको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं, एक क्षण का क्रोध आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। क्रोध में बोले गए शब्द आपके भाग्य को मिट्टी में मिला सकते हैं। क्रोध में किया गया कार्य आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है और क्रोध में उठाया गया कदम आपकी जिंदगी की दम निकाल सकता है। क्रोध को राक्षस कहा गया है। सहन शक्ति बढ़ाइए, गम भी खाइए, सेटिंग सही ढंग से कीजिए, एडजस्टमेंट मैनेजमेंट अरेंजमेंट ढंग से संचालित कीजिए और फिर भी कुछ नुकसान हो जाए तो थोड़ा धैर्य से सह लीजिए, क्योंकि इस संसार में बड़े बड़े कलाकार भी नुकसान के चंगुल में फंस जाते हैं। जब भगवान श्री राम की भार्या सीता जी का हरण रावण कर सकता है, भगवान जब धोखा खा सकते हैं तो तुम तो साधारण इंसान हो, तुम्हारी भैंस तो कोई ले ही जा सकता है। अभी कल एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरी लड़की कहीं चली गई है। मैंने कहा उम्र क्या थी? बोले 19 साल। हमने कहा वो सुरक्षित है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारे ऊपर शादी का भार नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अपनी सेटिंग खुद कर रही है। हर हर नर्मदे। जो माँ बाप ज्यादा लेट करेंगे तो फिर बच्चे स्वयं सेटिंग जमाएंगे। कितने माँ बाप की सोच उल्टी है। वो सोचते हैं बच्चे को पूरा पढ़ा दें, पूरा पढ़ा दें, पूरा पढ़ा दें, अप टू डेट बना दें, एजुकेटेड बना दें, वेल क्वालिफाइड कर दें और उसके बाद शादी करेंगे। बाद अब बच्चा संकोच में कह नहीं सकता कि मुझे शादी करो शादी करो शादी करो। इज्जत का भी सवाल है ना बच्चे के, कैसे कहे। और माँ बाप इंजेक्शन पर इंजेक्शन मार रहे हैं, और पढ़ो और पढ़ो, तो बच्चा कहता और पढ़ो और आगे बढ़ो। निकल गया। ये सरकार ने नियम बनाया, 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का, लेकिन कुछ लड़के लड़कियों के शरीर 16 साल में ही विकसित हो जाते हैं और उनको सांसारिक जीवन जीने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इसलिए उनके शरीर की स्थिति को देख करके डिसीजन लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में एक सरपंच ने डिसीजन लिया तो छोटे लड़के का विवाह कर दिया, बड़े 2 लड़के बच गए। तो हमने कहा छोटे का क्यों किया? बोले इसको जरूरत ज्यादा थी, वो 2 ठीक है। फट से सेटिंग। बोले बड़ा लड़का तो देवता है गुरुदेव, और 2 नंबर वाला जो है वो भी ठीक है, ये छोटा वाला बहुत शैतान था। तो उसके शरीर की कंडीशन देखो और उसकी मानसिक स्थिति को समझो और समय पर विवाह कर दो, क्योंकि ये त्याग से रहना हर व्यक्ति के बस का नहीं है। मरना आसान है लेकिन त्याग से जीना बहुत कठिन है। कितने लोग आत्महत्या कर लेते इस चक्कर में पड़ करके। पर मैं आपसे कहूंगा ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि इसमें माँ बाप का सम्मान भी होता है, परिवार की मर्यादा है, कुल कुटुंब की इज्जत है। और मन को ऐसे समझा कि कंट्रोल कर लेना। कैसे कंट्रोल करना आपको मैं बताता हूं। सोचना कि जो लोग जेल में रहते हैं 10 साल, वे नशा व्यसन से, विषय विलास से, भोगों से अपने मन को बस में करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे वे 10 साल जेल में रहकर मजबूरी में अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ऐसे हम 2-4 साल और पिताजी का इंतजार करेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमारी शराब नहीं छूट सकती है, अफीम नहीं छूट सकती है, सिगरेट नहीं छूटेगी। लेकिन उनका भी जब एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, 6 महीने अस्पताल में रहते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न दारू पीते हैं, न जुआ खेलते हैं, सब छूट जाता है। वहाँ कोई गुरु प्रवचन भी नहीं सुनाता है, वहाँ डॉक्टर आता है
एक इंजेक्शन मार देता है। कहते डॉक्टर साहब जान बचा लेना। डॉक्टर कहता है बिल्कुल तंबाकू छूना मत। बोले मैं नहीं छूंगा डॉक्टर साहब। वाइफ कहते कहते हार गई, माता पिता परेशान हो गए, लेकिन न तंबाकू छोड़ा, न जर्दा छोड़ा, न पुड़िया छोड़ा, और डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में जाकर के बिना कहे सब छोड़ दिया। जैसे वहां तुम बिना नशा किए हुए 6 महीने हॉस्पिटल में रह सकते हो, तो जिंदगी भर बिना नशा के अपने घर में भी रह सकते हो। आज संकल्प लेना कि सब नशा व्यसन छोड़ दो। कितनी बचत होगी। इस क्षेत्र में पान बहुत लोग खा रहे हैं और पुड़िया माताएं भी खाती हैं। गुटखा, जर्दा, पुड़िया, सुपारी, गोबर सब खा रहे हैं। गोबर सबके दांत देखो, मुंह देखो तो तंबाकू से दांत घिसते घिसते घिस के सब खत्म हो गए, फिर भी खाना बंद नहीं है। अरे प्यारी माताओं बहनों, इतने सुंदर सुंदर तुम्हारे दांत भाइयों और पिता तुल्य महानुभावों, इतना सुंदर तुम्हारा मुंह, और ये सब पुड़िया, पान, तंबाकू। धन का नुकसान तो है ही, आपकी मुख की सुंदरता का भी नुकसान है, और दांतों का नुकसान, आंतों का नुकसान, और आपके मुंह से बदबू आती है, अच्छी जगह बैठ भी नहीं सकते। एक विधायक मेरी गाड़ी में बैठा, नाम नहीं लूँगा, यहीं का है, मध्य प्रदेश का। बोलो मैं आपके साथ बैठ लूँ? मैंने कहा बैठ जाओ। बैठ गया तो इतना पान, तम्बाकू, पुड़िया सब खाया था, एकदम गल 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 बोलता था। मुंह ऊपर करके बात करता था। मैंने कहा सामने मुंह करो। बोले पिचकारी आपके ऊपर छूटे। बहुत खाता था। तो मेरा एक संत बोला, गुरुदेव बहुत सिरदर्द होने लगा है गाड़ी में। तो हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोले बहुत कुछ पुड़िया पान खाकर बैठे हैं विधायक जी, इनको कुल्ला करा दूं? तो मैंने को कुल्ला करा दो। तो गाड़ी रोका, उनको उतारा और फिर पानी देकर कुल्ला करवाए विधायक को। तो विधायक क्षमा मांगा। मेरे को भी बदबू तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैं संकोच में कह नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत बड़े आदमी को कुछ भी उचित कहने में भी संकोच लगता है। कुछ कहो तो नाराज हो जाए, इसलिए अपना ही दुख सहो। और मेरा संत बोला कुल्ला करा देते इनको। तो गाड़ी रोक के उनको कुल्ला करा। क्या लफड़ा है ये। कुछ भी जरूरत नहीं इन चीजों की। कितनी मेहनत से तुम धन कमाते हो, कितनी तरकीबों से बचाते हो, और कितनी मूढ़ता बस ये धन को व्यर्थ में खर्च करते हो। दान देने के नाम पर 10 का नोट जेब से नहीं निकल रहा है, और दारू के नाम पर 1000 का नोट फेंकते हो, 500 का नोट फेंकते हो। धिक्कार है आपको।